कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कांग्रेस वाले लिख करके रखे, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी उतरे तो कांग्रेस की गालियों का पर्चा खोल दिया। बिदर के हुमानाबाद की रैली में जनता को बताया कि अब तक उन्हें कांग्रेस ने कितनी बार गालियां दी। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कांग्रेस पर अटैक करते हुए पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने इतिहास में कांग्रेस की जुबान से निकली बातों का भी जिक्र किया। जनता को बताया कि कैसे पहले कांग्रेस बाबा साहेब आम्बेडकर और वीर सावरकर को गालियां देती थी, अब उन्हें गालियां दे रही है। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पीएम मोदी ने अचानक कांग्रेस की गालियों का जिक्र क्यों किया। तो आपको बता दें कि 27 अप्रैल को कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बता दिया था। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಿಷ ಆದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। खड़गे जब मर्यादा भूले तो बीजेपी आक्रामक हो गई। पीएम मोदी पर निजी हमले ने बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। मोदी जी सांप नहीं, देश की सांस है, जनता की आस है, लोगों का विश्वास है। जैसे ऑक्सीजन पूरे शरीर को जीवन भी देती है और स्फूर्ति से भर देती है, वैसे मोदी जी ने देश को नव जीवन दिया है। सत्ता जाने की छटपटाहट है, इसलिए कांग्रेस के विषकुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला वो पूरे देश ने सुना। और अगर बीजेपी की आइडियोलॉजी के बारे में बोला तो बीजेपी की आइडियोलॉजी है क्या? राष्ट्र प्रथम। अब क्या खड़गे जी ये कह रहे हैं कि मोदी को नहीं हिंदुस्तान को गाली दी? हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान पर सफाई देते रहे। उन्होंने जहरीले सांप को बीजेपी से जोड़ा, लेकिन जैसे तीर कमान से निकल जाता है वो लौटता नहीं है। वैसे ही उनकी जुबान से जो निकला वो सफाई के बावजूद भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर सका। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान 10 मई को होना है और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यानी वक्त कम है और प्रचार धुआंधार करना है। पीएम मोदी विकास के कामों को गिनाते गिनाते कांग्रेस की गलतियों के जरिए वो ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं जो कई बार आजमाया जा चुका है और बीजेपी को फायदा होता रहा है। इसीलिए एक बार फिर आज पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि जनता के समर्थन से गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी, मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा,
आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। और कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से मुझे कर्नाटका की सेवा करने से रुकना नहीं है, और ज्यादा सेवा करनी है। पीएम के इस तेवर को देखकर समझ जाइए कि कोई रैली नहीं जिसमें कांग्रेस की गालियों का जिक्र नहीं होगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने चुनाव के वक्त ऐसी गलतियां की हैं। गुजरात चुनाव में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा तो गुजरात की जनता ने कांग्रेस को बेघर कर दिया। अभी पिछले साल की ही बात है जब कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात विधानसभा के चुनाव में पीएम मोदी को औकात दिखाने की बात कही थी, और चुनाव परिणाम जो आए वो सबके सामने। गुजरात के इतिहास में बीजेपी ने पिछले साल सबसे बड़ी जीत हासिल की, यानी जब जब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए, कांग्रेस को चुनावी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन इससे कांग्रेस है कि मानती नहीं, ना उसके नेता मानते हैं और ना ही पार्टी के अध्यक्ष। कुल मिलाकर यूं कहें तो कांग्रेस ने फिर से वही गलती दोहराई है जिसका कर्नाटक चुनाव में बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बिदर से सगै राज के साथ आज तक ब्यूरो।